अस्सलाम वालेकुम, रिव्यू स्पीकिंग में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है। दोस्तों, आज हमारे पास स्टूडियो में एक और मिड रेंजर आया है जिसके अंदर एक पॉपअप सेल्फी कैमरा डाला गया है। यह है Honor 9X और हम आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देंगे आपको इसका फुल रिव्यू। Honor 9X इंटरनेशनली काफ़ी अरसे पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में इसको लॉन्च हुए हुए कुछ ही हफ्ते हुए हैं। ये Honor सीरीज मेरे दिल के काफ़ी करीब है और उसकी वजह यह है कि मैंने अपना पहला मोबाइल फ़ोन रिव्यू जो किया था वो था Honor 6X। Honor 9X की पाकिस्तान में रिटेल प्राइस 39,000 रखी गई है और 2 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें से एक है मिडनाइट ब्लैक जो कि कुछ ही दिनों में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, और दूसरा है हमारा आज का डिवाइस यानी कि सैफायर ब्लू। फोन के की फीचर्स हैं इसका पॉपअप सेल्फी कैमरा और फुली नॉचलेस डिस्प्ले। और रिव्यू करने से पहले आपको ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि Honor 9X काफी हद तक Huawei Y9S जैसा है, और वीडियो में आगे चल के हम देखेंगे कि Honor 9X में क्या चीजें वैसी ही हैं और क्या चीजें मुख्तलिफ हैं। तो बहुत हुआ इंट्रो, अब चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ और उसके बाद देंगे आपको इसका फुल रिव्यू। तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग को शुरू करने के लिए पहले उतारते हैं बॉक्स पे लगा प्लास्टिक। जिसके साथ फोन का वारंटी कार्ड भी लगा होता है। अब बॉक्स की दोनों सील्स काटते हैं और लिड को खोलते हैं, और ऊपर ही इस थैली में लिपटा हैंडसेट पड़ा है। उफ यार, बैग चेक करो। लेकिन पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स। तो नीचे ये स्लीव है जिसमें एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूजर मैनुअल्स और वारंटी इंफॉर्मेशन है, और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। आगे बढ़ें तो बॉक्स में एक 10 वॉट की नॉन फास्ट चार्जिंग ब्रिक है, एक USB टाइप C केबल है और एक हैंड्स फ्री हेडसेट है। फ़ोन की बैक प्लास्टिक की है, यहाँ कोई ग्लास नहीं मिल रहा, लेकिन इस प्राइस रेंज में ज़्यादातर कंपेटिटर्स प्लास्टिक के बैक के साथ ही आते हैं। और एक दो छोटे छोटे फ़र्क छोड़ के Honor 9X अपनी डिज़ाइन और बिल्ड में बिल्कुल Huawei के Y9S जैसा है। यानी कि फ़ोन की फ्रेम, बटन्स की प्लेसमेंट, पॉपअप कैमरा की प्लेसमेंट, हेडफोन जैक, USB टाइप C पोर्ट्स, माइक्रोफोन, सब कुछ। दोस्तों, Honor 9X और Huawei Y9S में फ़र्क वैसा ही है जैसा हम टोयोटा और लेक्सस में देखते हैं, यानी कि प्रोडक्ट काफ़ी हद तक आइडेंटिकल होते हैं लेकिन ब्रांडिंग डिफरेंट किस्म की होती है। दोनों फ़ोन्स के डिज़ाइन में बस फ़र्क इतना है कि इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर बैक पे दिया गया है, जबकि Y9S में साइड पे पावर बटन में था, और यहाँ बैक प्लास्टिक की है जबकि Y9S की ग्लास की है। फ़ोन हाथों में उठाने में बहुत अच्छा है, बैक कर्व्ड है और फ़ोन में थोड़ा वजन भी है। Honor 9X का डिज़ाइन और ख़ासकर ये बैक का पैटर्न इसका एक मेन सेलिंग पॉइंट है। शुरू के इंट्रो में ही आपने देख लिया होगा कि ये फ़ोन दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसकी बैक पे ये X पैटर्न है जो कि अलग अलग एंगल से लाइट पड़ने पे बहुत ही चमकता धमकता है और मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया। डिस्प्ले की बात करें तो Honor 9X में 6.59 इंचेस का बड़ा IPS LCD डिस्प्ले लगा हुआ है, जिसका रेजोल्यूशन फुल HD 1080x2340 है और पिक्सल डेंसिटी 391 ppi है। डिस्प्ले की एक बहुत ही खास बात यह है कि इसमें कोई नॉच नहीं है और ना ही कोई होल पंच। ये डिस्प्ले फुली नॉचलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है और ये चीज़ इस फ़ोन का मेरी नज़र में सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। फुली नॉचलेस डिस्प्लेस के साथ गेमिंग करना, इस पे वीडियोस देखना और डे टू डे यूज़ करने का एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही पसंद है, और कोई नॉच या होल पंच आपके एक्सपीरियंस को डिस्टर्ब नहीं करता। इसके साथ साथ Huawei Y9S की तरह इस डिस्प्ले की भी क्वालिटी बहुत ही आला है। OLED पैनल ना होने के बावजूद भी इसके कलर्स पंची हैं और डिस्प्ले ओवरऑल काफ़ी क्रिस्प है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं Honor 9X के स्पेसिफिकेशंस और इसके इंटरनल्स की। तो यहाँ भी यू गेस्ड इट, बिल्कुल वही स्पेसिफिकेशंस हैं जो हमने Huawei Y9S में देखे थे। फ़ोन के अंदर हाई सिलिकॉन का Kirin 710F चिपसेट लगाया गया है जो कि 12 नैनोमीटर्स के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, साथ में Mali G51 GPU है। Kirin 710F बेसिकली Kirin 710 का थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन है और कुछ हद तक इसके अंदर परफॉर्मेंस गेन्स भी मिलते हैं, लेकिन कुछ भी ड्रास्टिक नहीं एक्सपेक्ट करिएगा। साथ ही साथ फ़ोन में वही 6GB
GB रैम है और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है, जिसे आप एक्सपैंड कर सकते हैं एक हाइब्रिड सिम स्लॉट के जरिए, यानी कि आप 2 सिम्स या फिर एक सिम और एक 512 GB तक का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। फोन के अंदर एक USB Type-C पोर्ट दिया गया है और ये फोन Android 9.0 Pie के साथ शिप होता है, जिसके ऊपर Huawei या फिर Honor की अपनी Emotion UI 9.1 लगी हुई है। और आप में से वो लोग जो सोच रहे हैं कि इस फोन में गूगल की एप्स हैं कि नहीं, तो आई एम प्लीज टू रिपोर्ट कि Honor 9X के अंदर गूगल की सारी एप्स प्री इंस्टॉल्ड मौजूद हैं। अगर बेंचमार्क रिजल्ट्स की बात करें तो Honor 9X का Geekbench 4 में सिंगल कोर स्कोर 1530 आया, जबकि मल्टी कोर स्कोर 5469 आया और AnTuTu स्कोर 1,82,476 आया। अगर आप इसी प्राइस रेंज के दूसरे फोन्स के साथ कंपेयर करें तो Honor 9X की परफॉर्मेंस अपने पीयर्स जैसी ही है, थोड़ी सी कम है लेकिन मार्जिन ज़्यादा नहीं है। और अगर Kirin 710 और 710F की परफॉर्मेंस पर गौर करें तो फ़र्क बिल्कुल ही 19-20 का है। लेकिन अगर आप AnTuTu बेंचमार्क्स का कंपैरिजन करें तो यहाँ आपको काफ़ी फ़र्क दिखता है। और ना सिर्फ Honor 9X की परफॉर्मेंस Y9 Prime 2019 से काफ़ी बेहतर है, बल्कि Vivo S1 को भी पीछे छोड़ देती है। फिर भी मैं कहूँगा कि इस फ़ोन के मेन कंपेटिटर्स Realme 5 Pro और Redmi Note 8 Pro दोनों से Honor 9X बेंचमार्क्स में पीछे रह गया है। लेकिन अगर एवरीडे परफॉर्मेंस की बात करें तो Honor 9X की परफॉर्मेंस लैग फ्री थी और मेरा एक्सपीरियंस स्मूथ था। इस फ़ोन का Kirin 710F चिपसेट डेली यूज़ की ऐप्स आराम से चलाएगा और 6 GB रैम की बदौलत ये फ़ोन काफ़ी सारी ऐप्स बैकग्राउंड में खुली रख सकेगा, जिससे ऐप रीलोड टाइम्स कम होंगे और फ़ोन की स्पीड तेज़ रहेगी। अगर गेमिंग की बात करें तो मैंने हमेशा की तरह इस फ़ोन पे PUBG चलाई और गेम बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम सेटिंग्स पे चली, लेकिन मैंने सेटिंग्स को हाई करके भी देखा तो गेम आराम से चल रही थी। साथ ही साथ मैंने Honor 9X में Call of Duty भी चलाई और वो भी बिल्कुल स्मूथली चली। बैक पे दिए गए फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड की बात करें तो स्पीड इज़ नॉट द फास्टेस्ट, लेकिन एवरेज है और डे टू डे यूज़ में मुझे कोई इशू नहीं महसूस हुआ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन की बैटरी और चार्जिंग स्पीड की। तो Honor 9X में 4000 mAh की बैटरी है और जैसा कि आपको पहले बताया, फ़ोन एक 10 वाट की नॉन फास्ट चार्जिंग केपेबल पावर ब्रिक के साथ शिप होता है और ये मेरे लिए इस फ़ोन की सबसे बड़ी डाउनसाइड है कि इसमें कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है और इसकी बैटरी भी कोई बहुत बड़ी नहीं है। अगर चार्जिंग स्पीड की बात करें तो फ़ोन की आधी बैटरी चार्ज करने में पूरा घंटा लग जाएगा और अगर फुल बैटरी चार्ज करने जाएंगे तो 3 घंटे या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, जो कि मेरे नज़दीक एक बहुत ही लंबा टाइम है, खासकर 4000 mAh की बैटरी के लिए। और अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो फुल चार्ज पे Honor 9X ज़्यादातर लोगों के लिए सिर्फ 1 दिन ही निकाल पाएगा और अगर आपका यूसेज लाइट हो तो शायद 1.5 दिन भी निकल जाए। दोस्तों मेरे लिए 10 वाट की चार्जिंग स्पीड इसलिए एक डाउनसाइड है क्योंकि इस प्राइस रेंज में ज़्यादातर जो कंपेटिटर्स हैं उनके अंदर बहुत अच्छी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। Vivo अपने सारे फोन्स में 18 वाट की ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग ऑफर कर रहा है। Realme भी इसी प्राइस रेंज में 20 वॉट्स की वुक चार्जिंग ऑफर करता है। तो इसलिए Honor की तरफ से इस फोन में कोई फास्ट चार्जिंग ना होना यकीनन एक बड़ी डाउनसाइड है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं Honor 9X में लगे कैमरा की। तो यहाँ भी एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें एक 48 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला वाइड एंगल कैमरा है जो कि इस फोन का मेन कैमरा है। साथ में 8 मेगापिक्सल का f2.4 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है ब्लर्ड बैकग्राउंड और पोर्ट्रेट इफेक्ट्स के लिए। और आगे वाली तरफ एक मोटराइज्ड पॉपअप कैमरा मॉड्यूल है जिसमें एक 16 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। इमेज सैंपल्स पर नजर दौड़ाएं तो डायनामिक रेंज मुझे ठीक लगी, लेकिन कोई HDR मोड ना होने की वजह से कैमरा कभी कभार थोड़ा स्ट्रगल करता है। इस फोन का 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर डिटेल्ड इमेजेस लेता है, लेकिन अक्सर इमेजेस थोड़ी सॉफ्ट लगती हैं। शायद ये अग्रेसिव डीनॉइजिंग का इशू है जो कि एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू हो सकता है। लेकिन अच्छी लाइटिंग में इसका मेन कैमरा अच्छी इमेजेस लेता है। इमेजेस में कलर्स काफ़ी सैचुरेटेड भी होते हैं। कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो मुझे एक्यूरेट लगी। अल्ट्रा वाइड कैमरा पे आए तो यहाँ मेन कैमरा से बहुत ज़्यादा फर्क है। एक तो 8 मेगापिक्सल का लो रेजोल्यूशन वाला सेंसर और फिर f2.4 एपर्चर कम लाइट लेता है, तो आपको क्वालिटी में ड्रॉप बिल्कुल दिखता है। और अगर बात करें सेल्फीज की तो यहाँ भी मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि ये 16 मेगापिक्सल का मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी शूटर बहुत ही नॉइजी इमेजेस लेता है और पिक्चर्स थोड़ी सी डल भी होती हैं। और उन लोगों के लिए जिन्हें पॉपअप सेल्फी कैमरा की सेफ्टी या ड्यूरेबिलिटी से कुछ इश्यूज हैं तो इस फोन में ड्रॉप डिटेक्शन भी मौजूद है, यानी कि अगर पॉपअप सेल्फी कैमरा खुला हो और ये फोन आपके हाथ से स्लिप हो जाए तो वो खुद ही रिट्रैक्ट भी हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी पायदारी कोई बड़ा इशू होगा आपके लिए। तो दोस्तों अगर फाइनल थॉट्स की तरफ जाया जाए तो Honor 9X यकीनन Huawei Y9S का ट्विन ब्रदर है। सिर्फ थोड़ी सी चीजें मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इन फोन्स की प्राइस में। Honor 9X की प्राइस Huawei Y9S से 4000 रुपए कम है और
और इस वजह से इस फोन का एनालिसिस कुछ हद तक चेंज हो जाता है। एक ऐसा फोन जो 39,000 रुपए की रिटेल प्राइस में दस्तयाब है और अगर आप ऑफलाइन मार्केट में देखें तो प्रोबेबली आपको इससे कम में भी मिल जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस प्राइस रेंज में इस वक्त और कोई भी ऑप्शन है एक पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ, जो कि इस फोन का मेन सेलिंग पॉइंट है। इसके साथ साथ एक फुली नॉचलेस गेमिंग और वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस और कोई फोन इस वक्त इस प्राइस रेंज में ऑफर नहीं कर रहा, तो मैं आपको Honor 9X रेकमेंड कर सकता हूं। आप इसको जरूर कंसिडर करें। माना कि इस फोन के अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है और इसकी बैटरी भी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए, एवरीडे यूजर्स के लिए ये इतना बड़ा इशू नहीं है। आपके Honor 9X के बारे में क्या ख्याल आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।